पन्नी तक की व्यवस्था नहीं है। भूसा की बात छोड़िए, पन्नी तक की व्यवस्था नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। एसडीएम साहब खाली झूठा श्वासन देते हैं बस। कीड़ा काट ले और वो इस जीवन से खिलवाड़ हो जाए, ये आप समझिए ये शासन प्रशासन का एकदम जीरो रूप से कार्य हो रहा है। नहीं मिल रही है, गांव का संपर्क टूट गए हैं। प्रशासन के अधिकारी सिर्फ ये बोलते हैं सारी व्यवस्था ठीक है, सिर्फ उनके बयान में सारी व्यवस्था ठीक है, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। एसडीएम साहब ने झूठा श्वासन दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ अभी तक कुछ नहीं किए। जनता, कीड़े, जानवर, लोगों को डसने के डर सता रहा है। आने जाने के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। गुड़वा गांव में पावर हाउस डूब गया है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। बच्चे अब स्कूल जाना बंद कर दिए हैं। पावर हाउस जब भी बाढ़ आएगा डूब जाएगा, और सबके निगाह पूरा एक्सीएन, एसी और डीएम सारे लोग जानते हैं। उसका स्थायी समाधान के लिए जिलाधिकारी को तत्काल एक उचित जमीन देकर उस पावर हाउस को वहां पर स्थानांतरित कराना चाहिए, जिससे तो जानवर का है, जानवर यहाँ पर ज्यादा लोग रखे हैं और जानवरों के लिए कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, नमस्कार। लगातार हम आपको बाढ़ की ताजा अपडेट और बाढ़ के हालात दिखा रहे हैं। वही एक बड़ा सवाल जो इस समय ट्विटर पे चल रहा है कि क्या सिर्फ भाजपाई मोटर बोट पर चलते हैं, क्या वो गांव-गांव नहीं टहल सकते। वही दूसरी तरफ समाजवादी गांव-गांव टहल करके हालात का जायजा ले रहे हैं और लोगों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। ऐसे में बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और पाफामऊ विधानसभा से ही पूर्व विधायक रह चुके हैं, क्या हालात है बाढ़ के? हालात इतना खराब है, बद से बदतर है। सुराव के एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब खाली झूठा श्वासन दे रहे हैं किसान भाइयों को। मवेशी लोग, जानवर जो है यहाँ सट्टू के पुरवा, नरहा, झींगा, हम लोग कल गए थे, सारा दिन वहाँ रहे। भूसा नहीं है जानवरों के लिए। जितने लोग हैं बेचारे, पन्नी तक नहीं है उनको रहने के लिए। बाग में इतना परेशानी से वो लोग रह रहे हैं कि क्या बताएं आपसे। हम लोग एसडीएम साहब से बात किए, एसडीएम साहब ने झूठा श्वासन दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ अभी तक कुछ नहीं किए। यहाँ गोवा में लोगों को टट्टी मैदान जाने में दिक्कत हो रही है। आज तक कम से कम 3 या 4 बार हमारे वकील साहब ने बात किए एसडीएम साहब से, और एक नाव की व्यवस्था नहीं हुई। पूरा पावर हाउस डूब गया। लाइट जो है वहीं सुराव से कहीं से हल्का फुल्का जोड़ा है, ये मोबाइल चार्ज करने के लिए लाइट नहीं आ रही है। अच्छा, जिस आप नरहा, झिंगा, ददनापुर की बात कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया, फसलें पूरी बर्बाद। बिल्कुल फसल बर्बाद हो गई। किसान इतना परेशान है, भैंस, गाय, बकरी सब लेके बेचारे यहाँ हाईवे के पास में है, बाग में है, और वहाँ ये पानी बरस रहा है। पन्नी तक की व्यवस्था नहीं है। भूसा की बात छोड़िए, पन्नी तक की व्यवस्था नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। एसडीएम साहब खाली झूठा श्वासन देते हैं बस। जहाँ कमल के फूल वालों को होना चाहिए, वहाँ साइकिल वाले हैं। साइकिल इतनी तेज रफ्तार से चल रही है कि कमल का फूल एकदम कीचड़ में नीचे मुरझा के चला गया है। इसलिए क्योंकि जब जमीन पर काम दिखाना होता है तो माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हर बाढ़ग्रस्त इलाकों में आप देख रहे होंगे, कहीं भी पूरे इलाके में लोग होंगे तो वो समाजवादी पार्टी के लोग होंगे। कोई नाव से अपना जो है खाद्य सामग्री भेज दे रहा है, कहीं कुछ तरह की सहायता कर रही है। इसी देख रहे होंगे किस तरीके से इतना जलमग्न है ये एरिया। आदमी पैदल उस एरिया में आ रहा है, नाव की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। और कब कीड़ा काट ले और वो इस जीवन से खिलवाड़ हो जाए, ये आप समझिए ये शासन प्रशासन का एकदम जीरो रूप से कार्य हो रहा है। कितने गांव में अब तक जा चुके हैं नेताजी? दर्जनों गांव में हम लोग जा चुके हैं। बड़ी खराब स्थिति है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बाढ़ के समय में जो सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए, वो कहीं नहीं दिख रही है। लोग भीग रहे हैं, जानवरों को चारा नहीं है और बीमारी ऊपर से है। मैं कल मोती का पूरा, बुद्धू का पूरा, नरहा, दादनपुर, शहजादपुर, गंगागंज, फतूपुर तमाम गांव में टहरा, हर जगह परेशानी है। लोगों को नाव नहीं मिल रही है, गांव का संपर्क टूट गए हैं। प्रशासन के अधिकारी सिर्फ ये बोलते हैं सारी व्यवस्था ठीक है, सिर्फ उनके बयान में सारी व्यवस्था ठीक है,
व्यवस्था कहीं सही नहीं है। कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। जिस विधानसभा में आप टहल रहे, लगभग फाफा मऊ विधानसभा के कई सैकड़ों गांव है जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके अभी हम गोड़वा से आ रहे हैं। हैं। गोड़वा पावर हाउस पूरी तरह डूब गया है और ये हर साल डूब जाता है। प्रशासन के सारे लोगों को पता है कि गोड़वा पावर हाउस नीचे है, उसको ऊपर लाने की जरूरत है। सरकारी व्यवस्था से उसे उचित स्थान पे लगाया जाए, जिससे यहाँ पर अंधेरा जो कई दर्जनों गांव में है वो खत्म हो जाए। गोड़वा पावर हाउस जब भी बाढ़ आएगा डूब जाएगा और सबके निगाह में पूरा एक्सीएन, एसी और डीएम सारे लोग जानते हैं। उसका स्थायी समाधान के लिए जिला अधिकारी को तत्काल एक उचित जमीन देकर उस पावर हाउस को वहां पर स्थानांतरित कराना चाहिए, जिससे दर्जनों गांव की समस्या हल हो सके। ठीक है कि नहीं? क्या हाल है बाढ़ के? अरे प्रयागराज में तो भूखमरी आ गई है। अब कोई प्रशासन आपको साथ नहीं दे रहा है। आज जो है हम लोग कई गांवों में गए और देखे हैं घुरवा पैगम्बरपुर इधर तक जो है बाढ़ क्षेत्र में न तो नाव है न कोई सुविधा है। हाँ, और प्रशासन केवल जो है वही अखबार में छापता है, पूरी सुविधा है। और आज जो है पूरी जनता मनसैता आपका घुरवा हेतापट्टी ये सब बाढ़ से ग्रसित है और हम चाहेंगे कि प्रशासन हर गांव में जाके सुविधा बढ़ावे। नहीं, लोग जो है सबसे ज्यादा दिक्कत तो जानवर का है। जानवर यहाँ पर ज्यादा लोग रखे हैं और जानवरों के लिए कोई सुविधा नहीं है। आज पूरा जनता बेहाल है और जनता चाह रही है कि सुविधा मिले, लेकिन कोई प्रशासन का वही नहीं है, सरकार का कोई सुविधा ही नहीं है। जनता बेहाल है। जनता तो इतनी बेहाल है, कहना बहुत कष्ट होता है। गांव में जनता, कीड़े, जानवर, लोगों को डसने के डर सता रहा है। आने जाने के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। गोड़वा गांव में पावर हाउस डूब गया है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। बच्चे अब स्कूल जाना बंद कर दिए हैं। यहाँ इतनी फसल लोगों की नष्ट हो गई है, इतनी फसल नष्ट हो गई है। जानवर चरने के लिए बेचारे वैसे बंधे हुए हैं, उनके लिए भूसा भी सरकार नहीं मुहैया करा पा रही है। आदमी किसी तरह से अपना पेट भर ले रहे हैं, लेकिन जानवरों के लिए बहुत समस्या बनी हुई है। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में, चाहे वो घुरवा हो, पैगंबरपुर हो, हेतापट्टी हो, रहा, झिंगा, ददनापुर हो, मुरहू हो, मलाका हो, ये जो ग्रामीण इलाके हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत मवेशियों की हो रही है, क्योंकि मवेशी काफी ज्यादा है और उनके लिए काफी समस्याएं हो रही है। और जिस इलाके में हम खड़े हैं ये भी एक गांव है, मनसैता गांव है, जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें लोगों को आ रही है। अगली खबर में मिलेंगे, वहाँ किसी अन्य जगह की आपको अपडेट देंगे और वहाँ की ताजा हालात दिखाएंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।